आज बात सिर्फ उत्तर कुंजी की होगी। कोई राजनीतिक चर्चा हम आपसे आज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। आपसे एक विशेष चर्चा करनी है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। 18 अगस्त की जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो चुकी होगी, चाहे कुछ हमारे जो मित्र हैं, हमारे भाई यूट्यूबर हैं, उनके माध्यम से या आपको अपने ग्रुप के माध्यम से। लेकिन फिर भी एक विशेष चर्चा हमने समझा कि आपसे की जाए, इसलिए कि सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब न होने पाए, इसलिए आपसे एक चर्चा करना जरूरी था। सरकार की मंशा के बारे में आप सब जानते, आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमारे कुछ मित्र हैं जो गुमराह होते रहते हैं। सरकार ने पूरा मन बना रखा है कि आपको हमको नियुक्ति नहीं देना, आपको नहीं रखना है। मैं इसके बारे में भी एक काला सच के नाम से पिछले महीना वीडियो बनाया था। इसमें पूरा मैंने काला सच बताया था कि सरकार की क्या मंशा थी, इसलिए आपको गुमराह किया गया। पूरा मैंने विस्तृत चर्चा उसमें आपसे इसके संबंध में किया था। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, सरकार कभी किसी के मरने का बहाना लेकर टाइम बढ़वाती है, कभी आपकी डेट ऑटोमेटिक बढ़ा दी जाती है। कोई कार्य ऐसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो जाता है कि ऑटोमेटिक 29 तारीख से आपके 18 तारीख लग गई हो। जब आपकी टीम लीडरों को इसके बारे में शंका हुई कि कहीं कोई अंदर से खेल तो नहीं खेला जा रहा, तभी आपके टीम लीडरों ने अपने वकीलों के माध्यम से डेट को फिक्स करवा लिया कि अब 18 के आगे डेट बढ़ने न पाए। जज साहब ने ऑर्डर भी रिलीज कर दिया कि अब 18 को सुनवाई निश्चित तौर पे होगी। सुनवाई हुई भी। जज साहब सरकार की याचिका को डिसमिस करने जा रहे थे। डिसमिस मैं आपको बता दूं, बाई शर्त कर रहे थे कि बाई कास्ट डिसमिस करूंगा। मैं कास्ट यानी जुर्माना के सहित, कास्ट बाई कास्ट कीमत के द्वारा जुर्माना सहित जज साहब सरकार की याचिका को डिसमिस कर रहे थे। लेकिन पहले जूनियर वकील ने थोड़ा समय मांगा कि सीनियर आ जाए। फिर सीनियर वकील जो महिला थी भाटिया, वो आई। बार बार उन्होंने कहा कि मैं डिसमिस करूंगा। जज साहब ने कहा, जोसेफ जी ने, बार बार वो गिड़गिड़ाती रही। महिला जो वकील है सरकारी, जो भी मामला रहा हो, सरकार की तरफ से दबाव रहा होगा कि किसी भी तरीके समय बढ़वाइए, समय लीजिए, क्योंकि सरकार आपको ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती। आपको सरकार से ज्वाइनिंग लेना है, सरकार देना नहीं चाहती। आप बगैर लिए छोड़ेंगे नहीं, ये हम भी जानते हैं। तो सरकार अपने मंशा में कामयाब न हो। सरकार केवल एक ही मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना इतना आसान नहीं होता। वो आपको तोड़ना चाहती है, आपको कमज़ोर करना चाहती है। केवल सरकार का एक ही इरादा, मेरी बात को समझना, आपको तोड़ना चाहती है, आपको कमज़ोर करना चाहती है। आप टूट जाएं, कमज़ोर हो जाएं, आप लड़ने के लायक मत बचें। कहने का मतलब, जब आप खाने पीने से अच्छी तैयारी नहीं करेंगे, कसरत नहीं करेंगे, खाएंगे तो कैसे पहलवान से लड़ेंगे। बहुत साधारण भाषा आपको समझाता हूँ। अगला जो सामने आपके जो पहलवान खड़ा है अखाड़े पे, वो यही सोच रहा है कि आपको हम इतना कमज़ोर कर दें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, कि आप टूट जाए, फिर हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत ही ना करें। तो सरकार की यही मंशा है कि किसी तरीके समय बढ़ाओ, तारीख बढ़ाओ, जिससे इन लोगों की मानसिक क्षमता, आर्थिक क्षमता खत्म हो जाए, ये अच्छा वकील खड़ा न कर पाए और किसी बहाने से हम केस को अपने पक्ष में करवा लें। ये सरकार की पूर्ण मंशा मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा खेल है। जबकि हाईकोर्ट ने कहा था कि इस भर्ती को, उत्तर कुंजी का मामला जब तक सॉल्व न हो जाए तब तक थर्ड काउंसिलिंग न करवाई जाए, भर्ती कोर्ट के अधीन रहेगी। उसके बावजूद सरकार ने भर्ती किया, क्योंकि सरकार, आप सब जानते हैं कि सरकार मनमाने तौर से कार्य करती है, उसको कोर्ट, आज किसी को डर नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई जज, जोसेफ, जो माननीय जोसेफ जी हैं, उनके जैसे जज आ जाते हैं, सरकार को मनवा कर भी रहते हैं। उन्होंने इसलिए बार बार कहा कि बाईकास्ट डिसमिस करूंगा। जब बार बार सरकार की गिड़गिड़ा रही थी तो उन्होंने कहा कि जब कई बार फाइल फेंका 2-3 बार, उसके बाद गिड़गिड़ाते उन्होंने कहा कि अब सरकार का मामला था, कभी सरकार ये भी न करे कि पुनर्विचार याचिका करे या कुछ भी करे कि बाद में ये हो जाए कि एक तरफा सुनवाई हो गई। इसलिए कहा ठीक है, हम आपको, सरकार वकील कह रही थी कि मुझे अपने ऑफिसर से बात करने का मौका दिया जाए, सीटें खाली नहीं, कैसे हम भर्ती करेंगे।
आपके जो वकील उन्होंने जवाब दिया कि सीटें खाली है, किन किन जिलों में कितनी सीटें खाली हैं, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया, उसके बावजूद उन्हें मान नहीं दी। तब जज साहब ने कहा ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम डिसमिस तो करेंगे ही करेंगे। उनकी लास्ट लाइन थी, वाक्य था अंतिम, कि हम डिसमिस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हम आपको 15 दिन का समय देते हैं। इस आधार पे 15 दिन का समय सरकारी वकील को जज साहब ने दिया। ये सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आपको लाइव सीधे बता रहा हूँ, जो वहाँ पे व्यक्ति मौजूद थे उनकी बात मैं बता रहा हूँ। आपके मित्र, आपके वकील जो मौजूद, उनसे बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ। अब सरकार की मंशा क्या है? सरकार किसी तरीके हीला हवाली करके इसमें पूरा मामला सरकार ने ज़बरदस्ती थर्ड काउंसलिंग करवाया। सरकार को डर है कि कहीं हमारी थर्ड काउंसलिंग भी प्रभावित न हो जाए, इसलिए आपको लटकाना चाहती है। वैकेंसियां खाली है, थोड़ी बहुत भी वैकेंसियां घटी बढ़ी इधर उधर हुआ, 10-20 वैकेंसियां 50 वैकेंसियां भी घटी तो दिक्कत का सामना सरकार को करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने थर्ड काउंसलिंग करवाया। जैसे आरक्षण के मामले में गड़बड़ किया सरकार ने, फिर सरकार को सीट बढ़ानी पड़ी, वो मामला भी पेंडिंग चल रहा है हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में, 6800 जो सीटें बढ़ाई गई। तो इसमें सरकार को कई मुसीबतें खड़ी हो सकती है, इसलिए सरकार इस केस को किसी तरीके अपने पक्ष में करवाने के फिराक में है। इसलिए आपको बिल्कुल जागरूक रहना है, फिर खा पी के खड़े होना है, कसरत करके सरकार के सामने आपको लड़ना है, किसी इंसानी सरकार से आपको लड़ना है। इसलिए आपके ग्रुप के माध्यम से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिले, जो भी आपको निर्देश मिले, उसका आप पालन करें और सब लोग सामूहिक रूप से खड़े रहें, क्योंकि सरकार की मंशा कामयाब न होने पाए। अगर जरा भी आप टूट गए, फूट गए, बिखर गए, सरकार यही तो चाहती है कि आप बिखराव हो जाए, टूट जाए, ये लोग अच्छा वकील न खड़ पाए और हम अपने पक्ष में फैसला करवा लें। तो ये कतई मत सरकार की मंशा को सफल मत होने देना आप लोग। बस बहुत शीघ्र ही हो सकता है 2 तारीख को आपको फैसला हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मौका जज साहब ने दिया है, वो डिसमिस उसी दिन कर रहे थे, कई बार कहा। अब मौका जज साहब भी नहीं, वो सब कुछ समझ चुके हैं। वो कह भी रहे थे कि हाई कोर्ट का फैसला 1 नंबर देने में हीला हवाली कर रहे हैं। जो पहले जनवरी में इसी केस को डिसमिस किया था, जो उनको ये भी सारा मैटर पता है। इसलिए जरा भी आप हताश निराश मत होना, सरकार के षड्यंत्र को सफल मत होने देना, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं बार बार से निवेदन करता हूँ, सरकार के इरादे जो है उनको सफल मत होने देना। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ सरकार चलना चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट है, न्याय है, जो आपको न्याय मिलेगा उसके तहत आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना झेलना नहीं चाहता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बार आदेश आया है, आपको तुरंत ज्वाइनिंग देंगे, इसमें शक नहीं है। लेकिन इसमें पिछले जो मंत्री रहे होंगे, अधिकारी रहे, सारे इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं से लिप्त होंगे। हो सकता है योगी जी को मैटर ना पता हो, उनके बारे में नहीं कहता, बहुत सारे मैटर चीफ मिनिस्टर के नॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हो सकता है उनके मामला संज्ञान में ना हो, निचले स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा हो। जिस तरीके उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील गिड़गिड़ा रही थी, इससे लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव था कि किसी तरीके आप समय बढ़वाइए। समय बढ़वाने का मैटर है, वो समझ रहे हैं कि वो जानते हैं कि हमारी आज का डिसमिस होगी, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो सोचते हैं कि आप लोग टूट जाए, आपके वकील अच्छे खड़े न हो, तो हम अपने पक्ष में फैसला करवाइए। बस उनका इतना सा इरादा है। तो इस इरादे को आप लोग सफल मत होने देना, अपने ग्रुप के साथ जुड़े रहना, जो आपका ग्रुप का दिशा निर्देश हो उसका आप लोग सब मिल के पालन कीजिए। आपस में मिल के रहेंगे तो आप जीत आपकी निश्चित होगी, इसमें 2 राय नहीं है। अधिकारी इसलिए बार बार डेट बढ़ाना चाहते हैं, उनको लगता होगा कोई कार्य करते नहीं है, काउंटिंग करते नहीं है, उनको लगता है कि थोड़ी भी सीटें अगर घट बढ़ गई, 150 भी सीटें इधर उधर हुई, सीटें कम पड़ गई आप लोगों को देने के लिए, तो सीटें फिर से इनको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आरक्षण वाले मामले में बढ़ाना पड़ा, फिर एक नया झाम शुरू हो जाएगा। तो ये अपने कार्य से बचने के लिए कि किसी तरीके मामला हटाओ और रास्ता साफ हो जाए, हम अपने स्वतंत्र रूप से अपना जो उनका कार्य अपना करें, आप लोगों को रास्ते का कांटा बाहर करना चाहते हैं। और हो सकता है ये भी सोच रहे हैं कि जिनको हमने भर्ती कर दिया थर्ड काउंसलिंग वालों को, उनको कुछ होगा नहीं, कभी कोर्ट किसी को रोजी नहीं है। किसी जो मेरे मित्र थर्ड काउंसलिंग वाले वो भी देख रहे हो, आपको बता दें कोर्ट कभी जल्दी किसी की रोजी रोटी नहीं छीनता है।
उनको कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो भी दिक्कत परेशानी होगी ये अधिकारियों को होगी। अलग से सीटें बढ़ाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, जबकि सीटें तमाम जिलों में खाली ऐसा नहीं है। लेकिन बाई मान लीजिए कुछ भी सीटें घटी बढ़ी तो इनके लिए एक संकट खड़ा हो सकता है अधिकारियों के लिए। तो इसीलिए तमाम सारी इनकी परेशानियां, इन परेशानियों से बचने के लिए ये आपको तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं कि आप लोग बिखर जाएं, हम अपने पक्ष में केस करवा लें। तो आपको टूटना नहीं, बिखरना नहीं है, इनके सामने मजबूती से खड़े रहना है। आपका फैसला तो हो ही चुका है, केवल इनके सामने अब खड़े आपको रहना है। मैंने कहा मजबूती से आपको ताल ठोकना है, खा पी करके कि ये देख के डर जाए, इनका मामला साफ हो जाए और आप विजयी हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।